हेलो दोस्तों। आज हम क्लासिक 350 का ओनरशिप रिव्यू करने वाले। ये गाड़ी जो है इसको 2 साल हो गए, 2018 मॉडल है और ये गाड़ी चली है 7070 किलोमीटर सिंगल हैंड चली है। मैंने चलाया इसको। आज इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आपको गाड़ी 2020 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये भी बताऊंगा। शुरुआत करते हैं डिसएडवांटेज से। दोस्तों, पहली इसकी चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो है इसके ब्रेक। ये ब्रेक देख सकते हैं पीछे यहाँ पे ड्रम ब्रेक है। ये ड्रम ब्रेक का यूनिट है और इसमें एक प्रॉब्लम है कि गाड़ी हाई स्पीड पे इसके ब्रेक अच्छे से काम नहीं करते। अगर आप 80 के ऊपर चला रहे हो तो ब्रेक इसके कोई काम के नहीं है। और दूसरी चीज़, इसके जो ब्रेक के लाइनर है इनको बार बार एडजस्टमेंट लगते हैं, बार बार लूज़ हो जाता है। ये जो पेडल है ये बहुत नीचे तक आ जाता है। और एक कमी है इसमें कि इसके जो ये लाइनर है ये आपको 2-2.5 हज़ार में बदलने पड़ते हैं, ख़राब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है रस्ट। अभी आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रस्ट लग चुका है। यहाँ पर बहुत रस्ट लग चुका है। ये है गाड़ी कवर में होती है, इसको मैं पानी बहुत कम लगने देता हूँ तो भी ये गाड़ी में रस्ट आ गया है। और यहाँ पर भी जो है ये पूरा क्रोम फेड होने लग जाते हैं, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं जो बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। तीसरी चीज़ जो है गाड़ी में टायर, इसके ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब वाले टायर है। तो अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो पूरा टायर बैठ जाता है। और ये 200 किलो के हाथी को ढकेलना भाई सबकी बस की बात नहीं है। तो कंपनी इतने पैसे ले रही है 1,65,000, तो उनको ये ट्यूबलेस टायर तो देने चाहिए थे। चौथी चीज़ है ये सब मतलब थोड़ा आधा अधूरा काम किया ऐसा लग रहा है। देख सकते हैं पूरा टेप यहाँ से बहुत ये गंदा दिखता है, ये सब वायर वेयर जा रही है। फिर यहाँ पे थोड़ी वेल्डिंग की क्वालिटी भी आपको दिख जाएगी, वेल्ड मार्क्स ये सब जो इतने आप इतने पैसे 2 लाख रुपए दे रहे हो उसमें आपको ऐसे ही सब मिलेगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छा नहीं दिखता दिखने में। और ये जब भी मैं ले रहा था सारी गाड़ियों में यही प्रॉब्लम था। वो एक थोड़ा कंपनी सुधार कर सकती थी। पांचवी चीज़ है इसका टॉप स्पीड। अभी वह मीटर जो भले आपको 160 दिखाई देता होगा तो भी गाड़ी 110 के ऊपर नहीं जाती। और 90 के बाद गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा हिलने लग जाती है, बहुत उसका मतलब वाइब्रेशन होना लग जाता है। ये गाड़ी भगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इसको भाई कोई भी 150 सीसी की बाइक पल्सर यूनिकॉर्न आराम से हरा देगी। कोई इसमें टॉप स्पीड नहीं है, सिर्फ नाम के लिए आपको 350 सीसी लगती होगी, लेकिन पावर इसकी 150 सीसी के बराबर है। फिर आते हैं इसके मिरर, स्टॉक मिरर। और स्टॉक मिरर काफ़ी बकवास है, सिर्फ लुक्स में अच्छे है, लुक्स इसके अच्छे है। लेकिन ये जो है अगर आप हाई स्पीड में बहुत वाइब्रेशन करते हैं 40 के बाद तो इसमें वो दिखता ही नहीं है, पूरे से दर दर हिलने लग जाते हैं। तो कोई इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, ये मिरर्स का। फिर आता है इसका क्लच। क्लच बहुत ही हार्ड है और ये हार्ड है और ट्रैफिक में जो है आपके हाथ दुखने लग जाते हैं, इतना हार्ड है। मैंने एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश की तो भी कुछ नहीं। अभी दोस्तों ग्रीजिंग होके गाड़ी सर्विस होके आई है तो भी इसका क्लच बहुत आवाज़ कर रहा है। मुझे पता नहीं क्यों सर्विस सेंटर वाले भी इसके कुछ ये नहीं कर पाए, सॉल्यूशन नहीं दे पाए स्मूथ क्लच के लिए। अब दोस्तों इसकी अच्छी बातें यानी एडवांटेज के बारे में देखते हैं। पहली चीज़, अब दोस्तों इसके एडवांटेज के बारे में बोलते हैं, क्या चीज़ अच्छी है। पहले लुक्स, एकदम गाड़ी शानदार दिखती है, भले ही कॉमन हो गई लेकिन मुझे तो भाई बहुत पसंद आई। 2 साल हो गए गाड़ी को लेके तो भी मैं इसको पलट के देखता हूँ, इतनी अच्छी लुक्स है। दूसरी चीज़ है साउंड। इस साउंड के लिए लोग गाड़ी लेते हैं। साइलेंसर मैंने चेंज किया है लेकिन साउंड इसकी बहुत ही अच्छी है। मतलब जब ये रोड से जा रहे हो तभी लोग मुड़ के देखते हैं, उनको पता चलता है कि बुलेट जा रही है, तो साउंड बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ है गाड़ी का टॉर्क। टॉर्क बहुत अच्छा है। इसको 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है तो इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, घाट में आराम से चढ़ जाती है। और इसके गियर जो है आप इसको चौथे गियर में 40 के स्पीड पे भी चला सकते हो, बहुत ही गियरिंग इसका अच्छा किया है। फिर है माइलेज। गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा है, सिटी में गाड़ी मुझे 40 का माइलेज दे देती है।
जो मेरी स्कूटर उतनी माइलेज देती है, तो माइलेज 350 सीसी के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा माइलेज है। और हाईवे पे ज़्यादा 45 तो आराम से दे देगी। फिर आती है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। अभी जो है गाड़ी है पूरी मेटल की बनी है। तो देख, मैं आपको एक दिखाता हूँ चीज़। मैं गिरा था 40 की स्पीड में, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, देख सकते हैं पूरा इम्पैक्ट गार्ड ने लिया है। बस ये चीज़, ये इस पर स्क्रैच है, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच है, बाकी कुछ नहीं हुआ। मैं भी बहुत सेफ एंड साउंड था। तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। बल्कि आप कोई भी पल्सर KTM को आप गिराओगे तो उसके पूरे अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। फिर बात करते हैं गाड़ी के कंफर्ट के बारे में। इसके सीट, ये मैंने सीट कवर डाला है इसमें, लेकिन सीट बहुत ही कंफर्टेबल है इसकी। राइडर के लिए बहुत कंफर्ट है, पिलियन के लिए ठीक ठाक है, लेकिन राइडर के लिए बहुत ही अच्छी सीट है गाड़ी की। और ये इसमें जो है गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्वर है, तो उससे भी खड्डों पे बहुत अच्छे से चलती है। जो पल्सर KTM है उनके जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है, हार्ड है। तो वो इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं उनके मुकाबले। दोस्तों फिर बात करते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स इसके गाड़ी के आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। आप स्पेयर पार्ट्स आपको मतलब छोटे से छोटे शहर में भी मिल जाएंगे। मैं छोटे शहर में रहता हूँ, सो इसके स्पेयर पार्ट्स तो आराम से मिल जाते हैं। बल्कि पल्सर RS NS KTM के स्पेयर पार्ट्स इतने आसानी से नहीं मिलते। मुझे ऐसे, मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने KTM बेच के रॉयल एनफील्ड लिए। क्यों? क्योंकि उसके KTM के स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। सो इसके स्पेयर पार्ट्स आप कहीं भी मिल जाएंगे। आप इवन लद्दाख लेके जाओगे इसको, वहाँ पे तो बहुत स्पेशलिस्ट बैठे हैं। पार्ट्स इसके हर जगह मिल जाते हैं। पार्ट्स की रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पल्सर KTM जैसे इसके रेट्स है। तो इसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी ठीक ठाक है। इतना नहीं कहूँगा कि बहुत कम है, बहुत महंगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा है, 2-3 हज़ार के बीच में इसकी सर्विस कॉस्ट आ जाती है। दोस्तों अभी बात करेंगे आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए 2020 में। पर्सनली मैं कहूँगा अभी क्लासिक 350 लेने में कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत रेट बढ़ा दिया। अभी 2 लाख के ऊपर ये गाड़ी जाती है। मैंने 2 साल पहले इसको 165 में लिया था, अभी 2 के ऊपर जा रही है ऐसा ही मॉडल। तो मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगता। अगर आपको बुलेट इतनी लेनी है तो आप बुलेट 350 इलेक्ट्रिक स्टार्ट ले सकते हो, और उसमें एलॉय व्हील सब डाल के आप उसमें काम कर सकते हो। वो एक बेटर ऑप्शन लगता है मुझे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।